शिवांगी, अनीता, मैं जो सवाल मेरा आई एम श्योर दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे कि माउंटेनियरिंग ही क्यों चुना? आपकी जो बैकग्राउंड है उससे ये कहीं भी इंडिकेशन नहीं मिलता है कि ये एक ऐसा स्पोर्ट होगा जो आप चुनेंगी। फिर आप हरियाणा से हैं जहां डिफरेंट तरीके के स्पोर्ट्स चुने जाते हैं, रेसलिंग चुना जाता है, इस तरह के पावर वाले स्पोर्ट्स चुने जाते हैं। हालांकि माउंटेनियरिंग में एक अलग तरह की मेंटल एबिलिटी, फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए है। तो ये माउंटेनियरिंग चुनाव कैसे किया आप लोगों ने? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं हरियाणा के बिल्कुल एक गांव से संबंध रखती हूं और आप सभी को मैं अपनी जीवन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी और मैम ने जो क्वेश्चन किया उसको भी मैं बिल्कुल अपने जीवन से जोड़ के ही आपको समझाना चाहूंगी कि मैं जब मात्र 13 साल की थी तब मेरे पिता इस दुनिया में नहीं रहे और वो स्वर्गवास हो गया उनका। तो 13 साल में मेरी शादी की तैयारियां हो गई थी। तो 13 साल में जब मेरे सामने इतना बड़ा डिसीजन आया कि आपकी शादी की जा रही है, 13 साल के बच्चे का जब आप शादी कर रहे हैं, आप सोचिए कि वो 13 साल का बच्चा क्या सोचेगा, उसके सामने कितनी बड़ी चुनौती होगी, किस तरीके से वो उसको फेस करेगा। उसको पता ही नहीं है, उसको अपना आपका नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, तो क्या वो शादी करके दूसरा घर संभाल पाएगा? क्योंकि खासकर मेरे स्टेट के अंदर और जहाँ से मैं संबंध रखती हूँ, मेरा जो इलाका है, वहाँ पर इतनी शिक्षा नहीं है। क्योंकि जब पिता किसी लड़की के सिर पे नहीं रहता तो एक ही बात आती है कि बड़ी लड़की है, वो कितनी एज है कोई मायने नहीं रखता, बड़ी है, 2-3 लड़कियां है तो शादी कर दीजिए, क्योंकि लड़की यदि चली गई तो हमारा वजन कम हो जाएगा। ये एक समाज की धारणाएं हैं। बात रही माउंट ट्रेनिंग की, मेरी लाइफ में मैंने अपनी लाइफ से सीखा है, क्योंकि सबसे बड़ा माउंट एवरेस्ट से बड़ा चैलेंज मेरे सामने मेरी शादी का आया, जिसको मैंने बड़ी कठोरता के साथ, मैंने सबसे पहले अच्छे से समझाया, फिर बड़ी कठोरता के साथ मैंने अपने परिवार को समझाया और समाज को मैसेज दिया। और मेरा माउंट ट्रेनिंग में आने का भी, मैं एक पुलिस ऑफिसर भी हूं, मैं हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर हूं, और मेरा पुलिस में आने का भी यही पर्पस था कि समाज में ये बोलते कि पुलिस में महिला जाएंगी तो यानी एक अलग सा समझते हैं। तो मैंने उस चैलेंज को भी एक्सेप्ट किया और फिर मैंने माउंट एवरेस्ट एडवेंचर को कहते हैं कि इसको सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं, पुरुष भी बड़ी मुश्किल, पुरुष भी सोचता है एडवेंचर को करते हुए, क्योंकि एडवेंचर एक ऐसा गेम है जहां पर एक साहस, बहुत बड़ा साहस हमें रखना होता है। हर कदम पे मौत हमारे सामने होती है और हर कदम पे चैलेंज होता है। कभी अवलांच आ गया, कभी भूकंप आ गया है। सन 2015 का इतिहास आपने देखा होगा एवरेस्ट पे, उस दौरान में चाइना साइड से 22,000 की हाइट पे क्लाइंब कर रही थी। तो बहुत सारे ऐसे चैलेंज आते हैं, तो इसको भी मैंने असेस किया कि मैं करके दिखाऊंगी। और आप सभी को बता दूं, मैं इंडिया की वो पहली बेटी हूं जिसने दोनों साइड से माउंट एवरेस्ट को अपने कदमों से नापा है।